जहाँ दुबई में कुछ सालों पहले रेत ही रेत था और वहाँ पर कोई जाना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के मास्टरमाइंड के चलते आज दुबई जहाँ पर है वो तो आप जानते ही होंगे। जब दुबई में तेल निकल आया तो मानो दुबई की रातों रात किस्मत ही बदल गई। लेकिन दुबई के शेख को इस बात का पता था कि तेल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, तो शेख ने दुबई को टूरिज्म प्लेस बनाने की सोची। इसके लिए शेख ने एक से एक प्रोजेक्ट दिए, चाहे वह बुर्ज खलीफा ग्लोबल विलेज, दुबई मॉल हो या बुर्ज अल अरब। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो 14 मिलियन डॉलर की लागत पर बनाया गया था और वह आज भी पूरा का पूरा वीरान पड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट की, जिसको बनाकर शेख पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था, जिस पर लग्जरी होटल, बीच, रेस्टोरेंट और भी बहुत कुछ बनाया जाना था। दी वर्ल्ड में कुछ छोटे तो कुछ बड़े 300 आइलैंड्स बनाने थे जो स्पेस से देखने पर वर्ल्ड मैप की तरह दिखे, जिसमें अलग अलग कंट्री के शेप पर अलग अलग आइलैंड्स बनाने थे। लेकिन ये आपको जितना आसान व सुंदर लगता है वो एक्चुअल में उतना ही मुश्किल था। दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन का काम 2003 में स्टार्ट कर दिया गया था और इसको बनाने का कार्य नखिल प्रॉपर्टीज कंपनी को दिया गया था। इसी कंपनी ने ही पाम जुमेरा, पाम जेबल अली और पाम डीरा को बनाया था। 9 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम समुद्र की लहरों को रोकना था। इसके लिए बड़े बड़े पत्थरों को लाया गया था और आइलैंड्स बनाने में यूज होने वाली रेत को समुद्र तल से ही निकालने का फैसला किया गया। ये दुबई की कोस्ट लाइन से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जा रहा था। कुछ सालों तक दी वर्ल्ड पर ऐसे ही काम चलता रहा, जिस पर पूरे वर्ल्ड की नज़र टिकी हुई थी। लेकिन 2008 में कुछ ऐसा हुआ कि दी वर्ल्ड के कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ा था। हुआ ये था कि दुबई सरकार पहले ही बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर चुकी थी और इसके एडवर्टाइजमेंट में भी शेख ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसी कारण दुबई की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। दी वर्ल्ड प्रोजेक्ट को शुरुआत में दी लैंड ऑफ पैराडाइस यानी स्वर्ग की भूमि कहा गया था, लेकिन 2008 के आसपास कई प्रॉब्लम को देखते हुए कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। कुछ समय बाद दुबई की फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक हो गई थी, लेकिन दुबई शेख को इस बात का अंदाजा दूर दूर तक नहीं था कि जिस प्रोजेक्ट को दी लैंड ऑफ पैराडाइस नाम दिया गया था, ये उनका सपना अधूरा ही रहने वाला है, क्योंकि इस समय तक पूरी दुनिया का इंटरेस्ट अब कम होने लग गया और इसी दौरान एक और प्रॉब्लम आ गई। एक तो जो प्रकृति से खिलवाड़ करके इन आइलैंड्स को बनाया गया था, अब वे धीरे धीरे समुद्र में समाते जा रहे हैं। दूसरा, जिन आइलैंड्स को वर्ल्ड मैप की तरह बनाया जाना था, उनकी शेप वर्ल्ड मैप की तरह नहीं बनी थी। इन्हीं कमियों के कारण ही 300 आइलैंड्स आज भी खाली पड़े हैं, जिसमें से 9 आइलैंड्स को डेवलप किया जा चुका है, जिसमें लेबनान आइलैंड्स, यूरोप आइलैंड्स, स्वीडन आइलैंड्स, जर्मनी आइलैंड्स, ऐसे ही कुछ और आइलैंड्स को डेवलप कर लिया गया है। लेबनान आइलैंड्स को तो कमर्शियली बड़े बड़े इवेंट और पार्टियों के लिए डेवलप किया गया है और 291 आइलैंड्स आज भी ऐसे के ऐसे खाली पड़े हैं। इन आइलैंड के साथ कई सेलिब्रिटीज का नाम भी जुड़ा
रहा है, जैसे शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, डेविड बेकहम, ऐसे ही और भी कई सेलिब्रिटीज का नाम शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फेलियर प्रोजेक्ट से दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद एक ही जगह बैठ गए हो। उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट अलादीन सिटी, दुबई क्रिक टावर, इन दुबई एक्वावेंचर वाटर पार्क, दुबई हिल्स मॉल है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।